तो हाँ, आपने नितेश राजपूत की लेटेस्ट वीडियो तो देखी नहीं होगी कि उस वीडियो में कितनी अच्छी एडिटिंग हुई है। तो आप लोगों के लिए हम सबसे जल्दी लेकर आ चुके हैं नितेश राजपूत की लेटेस्ट वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन। साथ ही में अभी एंड न्यू के भी कुछ मज़ेदार इफेक्ट्स है जो आपकी वीडियो में चार चांद लगा देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं पहले इफेक्ट से। तो चलो उस तरीके के इफ़ेक्ट को बनाने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले उस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए। और अगर आपको पता नहीं है कि इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है तो कोई नहीं, हम आपको आगे वाले इफेक्ट में बता देंगे। बिना फालतू वीडियो को बड़ी हमें नहीं करनी, तो जिससे हमने ये ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इस बैकग्राउंड को हमारी टाइमलाइन में। ऐड करने के बाद इसे हम आगे से थोड़ा काट लेंगे और ऑल्ट के साथ ड्रैग कर इसकी कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करते हैं इस वाले आइकन को। तो ठीक है, अब हम इसे राउंड में क्रिएट करेंगे, इसके कॉर्नर्स को राउंड में करेंगे। तो मास्क में चलते हैं। मास्क में चलकर सबसे पहले इस पर मास्क लगाते हैं रेक्टेंगल वाला। और यहाँ पे आपको कर्व्स का आइकन दिख रहा होगा। हाँ, तो ये रहा कर्व्स का आइकन। इससे थोड़ा कर्व कर लेना अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। मैं भी नितेश राजपूत की इमेज के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद मैं थोड़ी इसकी स्केल को कम करता हूँ और एक बार चेक करना। मैं एक बार हमारे पैनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लेयर वाले को थोड़ा छोटा कर लेता है। ठीक, हाँ, तो ये ठीक है। मैं इसे और थोड़ी स्केल में कम करता हूँ। मैं इसे बिल्कुल ऊपर ले जाऊँगा। हाँ, तो कुछ ज़्यादा कम हो गया। मैं इसे लगभग कर देता हूँ 15, नहीं तो ये बहुत छोटा हो गया। मैं इसे कर देता हूँ लगभग 20 पर। ठीक है, 20 पर होने के बाद ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद हम चलते हैं टैक्स में। टैक्स में ऐड करेंगे एक डिफ़ॉल्ट टैक्स लिए। तो यहाँ पर मैं ये स्पेस प्रेस कर दूँगा, जिससे कुछ ऐसी लाइन होगी। हाँ, और मैं कोई टैक्स इफेक्ट ले लूँगा उस जैसा। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, तो मैं इसको अभी ये वाला ले लेता हूँ। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके प्रोजेक्ट और वीडियो के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा लगे। मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसे इजीली सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चलता हूँ बेसिक्स में। बेसिक्स में जाकर सबसे पहले हम इसकी करेंगे स्केल को कम, लगभग 10। तो ये मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ। नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। तो चलो पहले इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर को हम कर देते हैं एक बार रेड पर। कलर को रेड करने के बाद हम चलते हैं स्केल पर, और स्केल को कर देंगे हम 5 पर। और इससे बिल्कुल इसके एज पर एडजस्ट करना कि बिल्कुल ऐसा लगे कि एज पर हो। ये थोड़ी लाइन ज़्यादा हो गई, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाकर इसे डिलीट कर देंगे। इनको डिलीट करने के बाद मैं जाऊँगा इसकी रोटेशन में। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें रोटेशन दिखेगी। मैं इसकी रोटेशन को कर दूंगा -45 पर। और एक बार चेक कर लेना कि वो ठीक हो। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी एक कॉपी करता हूँ ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ कॉपी करने के बाद मैं अगेन चलता हूँ रोटेशन पर, और इसकी रोटेशन को एक बार 0 कर देता है। नहीं, 0 नहीं, हम इसकी रोटेशन को कर देते हैं 90%। और अब हम इसे सेट करते हैं हमारे आइकन के बिल्कुल बीच में। ठीक है, लगभग कुछ इतना। अब वापस हम इस वाली को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, जिससे एक और कॉपी बनेगी। उसके बाद अगेन हम रोटेशन पर चलेंगे और रोटेशन को 45 पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे दूसरे एज पर एडजस्ट करना, जैसे हमने पहले वाला करा था। एडजस्ट करने के बाद हम इस वाले आइकन को लेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट में ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी स्केल को एडजस्ट करेंगे। और अगर हाँ, आपको ये पता है कि ये इमेजेस कैसे डाउनलोड नहीं करनी या आपको मिल नहीं रही हो, तो हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप पर आ जाना, तो ये आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगी। अब इसे हम सेट करने के लिए इसे थोड़ा जूम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, जूम करने के बाद हमें थोड़ी इसकी स्केल और पोजीशन को एडजस्ट करना है। मैं लगभग इसकी स्केल को 18 पर सेट कर देता हूँ। 18 पर सेट करने के बाद मैं चलता हूँ इन तीनों ये हमारी जो लाइन्स थी, इन्हें मैं सेलेक्ट करके थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूँ, जिससे हमारा प्रोजेक्ट की लेयर्स बराबर हो जाए, लगभग कुछ इतनी। उसके बाद हम ऐसे ही और आइकन्स को कॉपी पेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे और हमारी लाइंस के अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट करेंगे एक एक करके। अगेन हम ऑल्ट के साथ कॉपी करते हैं। ये रहा, तो अब इसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद हम वापस हमारे 100% जूम रेशियो पर आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा एक बार, और इन्हें एक बार इसे अगेन चेक कर लेना कि आपकी लाइन के अकॉर्डिंग हो। मेरे को ये वाला ठीक नहीं लग रहा, मैंने इसे एडजस्ट कर लिया अगेन। एडजस्ट करने के बाद हम लेयर को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम इस मिडिल वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इसे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके सबसे ऊपर की तरफ रखते हैं। रखने के बाद हम इसे हमारे आइकन्स के नीचे लाएंगे, लगभग कुछ इतना इनको एडजस्ट कर लेना बिल्कुल आइकन के बराबर। ठीक है, मैं इसकी एक और कॉपी करता हूँ और मैं इसे इस तरफ ड्रैग करता हूँ हमारे दूसरे आइकन की तरफ, और मैं इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाता हूँ। लेंथ मतलब इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ, तो लेकिन लाइन कम हो गई, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्पेस। टाइप करने के बाद एक बार आप चेक करना कि आपकी लाइन बिल्कुल हमारी पहली वाली लाइन की तरह बराबर हो। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा लग रही है, तो मुझे इधर से 2 डिलीट करने पड़ेंगे। डिलीट करने के बाद एक बार चेक करते हैं। ठीक है, फिर अगेन मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ। अब
हम इसे दूसरी तरफ ले जाकर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट होने के बाद चेक करना, हाँ तो थोड़ा सेंटर मिलाकर एडजस्ट करना, ठीक है। अब मैं ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें मैं लेके जाता हूँ हमारे आइकन्स के नीचे, जिससे ये ऐसे लगेगी कि ये लाइंस आइकन के नीचे है। तो ठीक है, आइकन के नीचे ले जाने के बाद एक बार चेक करना कि लेयर ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर ऐड करते हैं हम हमारी फ़ोन वाली लेयर। फ़ोन वाली लेयर को ऐड करने के बाद हम इसकी स्केल को कम करेंगे, थोड़ी स्केल को कम करने के बाद हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे हमारे लाइंस के नीचे। हाँ तो थोड़ी स्केल ज़्यादा है, मैं इसको 20 पर सेट करता हूँ कुछ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद मैं इसकी लेंथ को बढ़ा लूँगा हमारी और लेयर्स के बराबर। एक बार चेक करना कहाँ तक है, तो मैंने बढ़ा लिया। इसके बाद हम इसकी भी कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करके और इसे इस वाली लाइन के नीचे रखते हैं। एक और हम कॉपी करेंगे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके और इसे यहाँ पर रख देंगे। इतना करने के बाद अब काम है हमारा इनको क्रिएट कंपोजिशन करना, मतलब इन सब इमेजों को एक इमेज बनाना, मतलब मर्ज करना। तो ठीक है, मैं एक बारी के लिए इनको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इन इमेजेस को करेंगे। मैंने इन्हें कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया है एक साथ। राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देंगे। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट जी, इससे आपका क्रिएट कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हम चलेंगे मास्क में और हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करेंगे। इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाएंगे और इसे बिल्कुल ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारी लाइन है। ड्रैग करने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे लगभग कुछ यहाँ तक और इसे बिल्कुल नीचे ड्रैग कर देंगे हमारे आइकन तक, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम सेलेक्ट करते हैं हमारे सारे आइकन्स को ऑल्ट के साथ और वही क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देते हैं ऑल्ट जी। इतना करने के बाद हम इनको सेलेक्ट करते हैं। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं लगभग कुछ इतना जहाँ तक हमारी लाइन आ रही है। हाँ तो कुछ यहाँ तक थी हमारी लाइन। मैं इसकी स्केल पर की फ्रेम लगा देता हूँ और यहाँ तक मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ लगभग, ठीक है। और मैं इसकी स्केल को 0 कर देता हूँ। तो ये एक पॉपअप वाला इफेक्ट रेडी हो गया। चेक कर लेना एक बार आपके दोनों इफेक्ट्स ठीक हो और उन दोनों लेयर्स की फ्रेम भी। इतना करने के बाद अब हम इन लाइंस को सेलेक्ट करते हैं। एक एक करके मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल्ट के साथ ड्रैग करके। अगर आपसे ऐसे सेलेक्ट नहीं हो तो आप लेयर पर जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देना। उसके बाद जाना मास्क पर, हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करना और इसकी पोजीशन पर, हाँ तो स्टार्टिंग में जाकर एक बार चेक करना की फ्रेम कहाँ तक। इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगा देना और लगभग थोड़ा आगे आना और इसे बिल्कुल नीचे तक कर देना, ठीक है। अब एक बार चेक करना अपना पूरा इफेक्ट, ठीक है। हमारी लाइन तो सही एनिमेशन आ चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं हमारे फ़ोन में एनिमेशन। तो हम एक एक फ़ोन को सेलेक्ट करते हैं ऑल्ट के साथ, राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बार बार क्रिएट कंपोजिशन क्लिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक इमेज में एनिमेशन लगाने जाएंगे तो वो सही नहीं बैठेगा और सही बैठने के बाद में भी वो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम उसे क्रिएट कंपोजिशन क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मास्क पर, हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करते हैं और पहले मास्क को थोड़ा नीचे ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमारे फ़ोन है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं इसकी पोजीशन पर की फ्रेम और थोड़ा आगे चल कर बिल्कुल नीचे कर देते हैं। ओके, एक बार चेक करना पूरा इफेक्ट। चेक करने में तो इफेक्ट तो ठीक है, पर लेकिन अब हम क्रिएट करते हैं कैमरा एनिमेशन। अब आप बोलोगे कैमरा एनिमेशन हम इसमें कैसे क्रिएट करेंगे? तो कैमरा एनिमेशन इसमें कुछ इतना खास नहीं है, पर लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम कैपकट में कैसे कैमरा एनिमेशन कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और मैं कैमरा एनिमेशन करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ और ये कुछ मूव, आपका कोई सा भी इफेक्ट मूव नहीं होना चाहिए जिससे आपके इफेक्ट में प्रॉब्लम आए। तो मैं एक बार के लिए इन सबको एक बार वापस से चेक करता हूँ और चेक करने के बाद मैं एक बार इन सबको तो एक बार चेक करना अगेन कि आपके इफेक्ट की लेयर्स या की फ्रेम अलग ना हो गई हो, मतलब ऊपर नीचे यानी ये हिल तो नहीं गई हो। मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट में मैंने वो प्री प्रोसेस करा था, उसको मैं अंडू करूँगा। उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। मैंने देखा कि अगर ये क्रिएट कंपोजिशन हो जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएगी, पर ये नहीं हो रही है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। पर कोई की फ्रेम आ नहीं रही है प्रोसेस करने के बाद भी। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब हम इनको मैनुअल नहीं, अब इन्हें हम एक एक करके इन पर की फ्रेम लगाएंगे। अंडू कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अंडू करने के बाद हम चलेंगे सबसे पहले इस वाले आइकन पर। तो मैं इन्हें एक बार और ट्राई करता हूँ और एक बारी के लिए ग्रुप पर क्रिएट करता हूँ, ग्रुप करता हूँ। अब देखते हैं कि इन पर की फ्रेम लग जाए एक साथ, पर लेकिन नहीं लग रही है। तो चलो कोई नहीं, हम ऐसे लगाएंगे एक एक करके सब पे मैनुअली। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसकी पोजीशन और स्केल पर लगाते हैं हमारे इस वाले आइकन पर, ठीक है। मैं इसे बिल्कुल नीचे ले जाऊँगा। नीचे ले जाने के बाद मैं इसकी स्केल को बढ़ा दूँगा लगभग 60 और इसे बिल्कुल हमारे फ्रेम्स के बाहर ले जाएंगे और लगभग हम आएंगे तो हमारी लाइन्स के एनिमेशन को चेक करना। लगभग हम आते हैं 1 सेकंड पर और इसे हम ऊपर की तरफ लेकर आते हैं बिल्कुल लगभग यहाँ तक।
चेक करना अपनी की फ्रेम। ठीक है, अब ये रही हमारी लाइन। तो लाइन को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी इस आइकन की फ्रेम थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे हमारी ये पहले लाइन थी वैसे ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी इसकी स्केल को कम कर देता हूँ। हमारे आइकन की स्केल कम करने के बाद हम चेक करेंगे हमारे लाइंस की पोजीशन को और स्केल को। तो थोड़ी इसकी स्केल कम है तो मैं इसकी स्केल को एडजस्ट करूंगा और साथ ही में इसकी पोजीशन और ये आइकन भी हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं इन आइकन्स को आगे कर देता हूँ जिससे हम कंफ्यूज ना हो। तो लाइन को सेलेक्ट करते हैं। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे इसकी स्केल को। तो स्केल को हमने बढ़ा दिया लगभग 180 तक। ठीक है, स्केल को बढ़ाने के बाद हम इसे थोड़ा नीचे ड्रैग करते हैं कि एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगी क्योंकि हमने इसे पहले भी एडजस्ट करा है। एडजस्ट करने के बाद तो एक बारी के लिए मैं इन और दूसरी लेयर्स को हाइड कर देता हूँ। थोड़ी स्केल को और कम करते हैं लगभग कुछ इतनी। ठीक है, तो अब मुझे ये ठीक लग रही है। अब मैं आइकन वाली लेयर को इन लाइंस के ऊपर रख देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो रेडी हो चुका है। अब हम हमारे मैन वाले ह्यूमन वाले आइकन्स को सेट करते हैं हमारे सीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ हमारे लाइंस के ऊपर। लाइंस के ऊपर रखने के बाद एक बार लाइंस की फ्रेम चेक करना यहाँ से। तो उसके बाद हमारे आइकन्स आए जैसे कि ये है। तो मैं एक बार थोड़ा आगे रख लेता हूँ इनकी स्केल को एडजस्ट करने के लिए। तो इनकी स्केल को एडजस्ट करना अब ठीक है। तो एक बार चेक करना, ये रही यहाँ से। ठीक है, तो ये आइकन ये इतना तो काम हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरी लाइन क्रिएट करेंगे जैसे कि ये वाली। इस लाइन को मैं नीचे ले आया हमारे आइकन्स के नीचे लाने के बाद हम सबसे पहले इस वाले आइकन पर चलते हैं जो हमारा सबसे पहला आइकन था। इस पे जाकर हम इस पर की फ्रेम लगाएंगे हमारे सीन के अकॉर्डिंग क्योंकि एक वो ऊपर जाता हुआ एनिमेशन हो रहा है। तो ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसकी स्केल और पोजीशन पर की फ्रेम लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसकी भी स्केल और पोजीशन पर की फ्रेम लगाता हूँ। तो इसकी भी स्केल और पोजीशन पर की फ्रेम लगा दिया आइकन्स पर। और एक बार चेक कर लेना आपकी लाइन कौन सी है। ये मेरी लाइन नहीं है तो मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये रही हमारी वो लाइन। तो इसकी भी मैं स्केल और पोजीशन पर की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। लगभग एक बार की फ्रेम चेक करना कि सारी सेम हो आपकी। अगर की फ्रेम सेम नहीं होगी अगर आपकी पोजीशन और स्केल की तो आपके इफेक्ट खराब हो सकता है पूरा का पूरा। तो की फ्रेम चेक करने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और हमारी ये तीनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करते हैं। एक बार हाइड करके देख लेना कि वही लेयर हो। मैं इन्हें सेलेक्ट कर लिया ऑल्ट कंट्रोल के साथ और मैं इन्हें ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद चेक करना तो चेक करना कि पोजीशन पर की फ्रेम तो लग गई है। इन तीनों लेयर्स पर की फ्रेम भी लग गई है और एनिमेशन भी अच्छा हो रहा है। फिर इसके बाद हम इस वाली लाइन को वापस वो करते हैं, सीन करवाते हैं और इसकी स्केल को बढ़ाते हैं और हमारे आइकन्स के अकॉर्डिंग इसकी स्केल को एडजस्ट करते हैं लगभग कुछ इतना। इसे एडजस्ट करने के बाद मैं चलूंगा। तो ये तो एडजस्ट हो चुकी है। अब हम हमारे फोन्स को एडजस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपकी दूसरी लाइन नहीं ले जाए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद मुझे थोड़ी जल्दी आ रही है। अब ये यहाँ से, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम हमारे फोन्स को लाते हैं। पहले मैं इनकी स्केल को बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ से बढ़ाते हैं जिससे हमारे ये फ़ोन दिखे। ठीक है, मैं इन्हें लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। तो मुझे इन्हें थोड़ा आगे करना पड़ेगा लगभग कुछ इतना। तो लो, आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है, एक बार चेक करना। ठीक है, इफेक्ट तो रेडी हो चुका है। अब हम इस पर क्रिएट करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट जैसे कि नितेश राजपूत की वीडियो में आ रहा था। ठीक है, तो हमारे कोई की फ्रेम बिल्कुल बिगड़ी नहीं है। तो इस इफेक्ट को बनाते समय आपको की फ्रेम्स का बहुत ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं टेक्स्ट में, एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की लेयर ऐड करते हैं हमारे टाइमलाइन में। कुछ यहाँ से एक बार चेक करना कि फ़ोन का एनिमेशन कहाँ से हो रहा है। लगभग यहाँ से हो रहा है। तो हम इजीली इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैकर। इसके बाद आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सा टेक्स्ट अच्छा लगे। मुझे अभी के लिए ये वाला लग रहा है। मैं थोड़ी फ़ॉन्ट की साइज़ को कम करता हूँ लगभग 5% पर। कलर को रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद हम इसे एडजस्ट करते हैं हमारे पहले वाले फ़ोन पर। मुझे थोड़ा टेक्स्ट ठीक नहीं लग रहा तो मुझे कुछ अच्छा चाहिए, थोड़ा बोल्ड। ठीक है, मैं इसे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये बिगड़ चुका है। बिगड़ने के बाद मैं एक बार कंट्रोल Z कर दूंगा और उसी टेक्स्ट को वापस ले आऊँगा। उसके बाद मैं थोड़ी इसकी स्केल को इसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। उसके बाद ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम एनिमेशन में चलेंगे। एनिमेशन में जाकर मैं ये टाइपराइटर वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद एक बार चेक करना कि आपका मोबाइल का एनिमेशन कहाँ से हो रहा हो, वहाँ से इसको हमारे टेक्स्ट को हम एनिमेशन देंगे। लगभग यहाँ से हो रहा है। इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले फ़ोन पर। मैं इसके ऑल्ट के साथ कॉपी करूँगा
और इसे आगे की तरफ लेकर आऊंगा हमारे दूसरे वाले फ़ोन पर। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, लगभग कुछ इतना। अब मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ ड्रैग करके। अब इसे एडजस्ट करना उस वाले सीन के अकॉर्डिंग। अगेन फिर हम 100% रेशो पे चल जाते हैं। हाँ तो कुछ इतना है, ठीक है। लो आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर आपको इफेक्ट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो इस वाले इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये एरोप्लेन से बूम गिर रहा है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर चलेंगे, तो हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं मैप। तो हम सर्च करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान मैप। इंडिया एंड पाकिस्तान मैप सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारी इमेज आएगी। तो आप यूजुअली ऐसी इमेज देखना जो आपके प्रोजेक्ट में काम में आ सके। तो मैं एक बारी आपको एक और सर्च करके बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे में कुछ इमेज मिल जाए तो उसे भी आप ले लेना। मैंने कुछ ही नहीं, मैप के आगे नियॉन लिख दिया। नियॉन से आपको ये लाइटिंग में दिख जाएगी कुछ इमेजेस, तो मुझे मिली नहीं, तो मैं इजीली मैप्स में आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज को चूज कर लिया, ठीक नहीं है। हाँ मुझे ये वाली अच्छी लग रही, तो लेकिन ये अच्छी क्वालिटी में नहीं आ रही। तो जितने ही अच्छी क्वालिटी में आ रही है, जब तक मैं अगेन एक न्यू टैब लेकर मैं सर्च करता हूँ गूगल पर फाइटर जेट। फाइटर जेट से हमें वैसे कुछ प्लेन मिलेंगे जो एयर स्ट्राइक करते हैं। फाइटर जेट टॉप व्यू लिखते हैं ना, जिससे आपको कुछ अच्छी इमेजेस मिल जाए। ठीक है, ये अभी तक भी अच्छी नहीं हुई, अच्छी क्वालिटी में नहीं आई। ठीक है, तो हम देखिए कुछ और इमेजेस देख लेते हैं जब तक। ये वाली थोड़ी अच्छी लगी, पर लेकिन इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये हमारे पास अच्छी आ चुकी है, तो मैं इसे इजीली सेव कर लेता हूँ। हाँ तो मैं इसे सेव करूँगा डेस्कटॉप पर। नाम दे दूंगा इसका मैं इंडिया एंड पाकिस्तान मैप। हाँ अपनी फाइल की लोकेशन ऐसी जगह सेव करा करो जिससे आपको इजीली मिल जाए, ढूंढने में दिक्कत नहीं आए। हमारे पास ये फाइटर जेट की भी आ चुकी है, तो ये PNG है, मैं इसे इजीली सेव कर लेता हूँ। इसे भी मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं जेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये WEPP फाइल में हो, कोई नहीं, हमारे पास आ जाएगी कैपकट में। तो इन सबको सेव करने के बाद हम चलते हैं कैपकट पर। कैपकट पर हम इंपोर्ट करते हैं हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के बाद सबसे पहले हम ऐड करते हैं मैप को। मैप को ऐड करने के बाद एक बार आप चेक कर लेना अपनी प्रोजेक्ट का रेशो। फिर मैं इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ, लगभग कुछ इतना हो कि हमारे सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। जैसे मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, ये देखिए आप बोलेंगे कि इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने जिसलिए आपको अभी जूम करके दिखाया। मैं और थोड़ी स्केल को बढ़ा लूँगा। तो अब ऐड करते हैं हम हमारे फाइटर जेट्स को, लगभग कुछ इतना। मैं इन्हें रोटेट करता हूँ 45 डिग्री पर, कि जैसे कि ये हमारे जेट्स इंडिया से निकले और पाकिस्तान पर जाए। तो इसमें हमें एक तो की फ्रेम लगानी पड़ेगी इसकी पोजीशन पर। तो उससे पहले हम थोड़ी इसकी स्केल को एडजस्ट करते हैं 20 पर। 20 पर मुझे ये ठीक लग रहा है, कोई नहीं। ठीक लगने के बाद हम इसे ऑल्ट के साथ ड्रैग कर कॉपी करेंगे और एक और कॉपी करते हैं। तो अब मैं इन्हें एडजस्ट करूँगा और थोड़ी इनकी स्केल को कम ज़्यादा करते रहना, जिससे ऐसा लगे कि प्लेन्स में डेप्थ है। डेप्थ का मतलब एक प्लेन आगे लगेगा, एक प्लेन पीछे लगेगा। ठीक है, मैं इसकी बढ़ा देता हूँ 22 पर। हाँ तो अब मैं इसकी कम कर देता हूँ बिल्कुल 10 पर। 10 पर करने के बाद हम इनको एक एक कॉपी करेंगे। जैसे कि मैंने इसकी इतनी करी थी, तो मैं इसे ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ। तो अब मैं इसे रखता हूँ यहाँ पर। अब इस वाले को मैं देखता हूँ हमारे लेयर पैनल्स। पहले हम हमारे लेयर पैनल को बड़ा कर लेते हैं। लेयर पैनल को बड़ा करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारे प्लेन्स ठीक तो है। हाँ तो ठीक है, लेकिन इनकी स्केल को एक एक बार एडजस्ट करते रहना। मैं इनकी कॉपी कर लेता हूँ। अब एक मुझे ये वाला क्रिएट करना है, तो कॉपी करते हैं हम इसकी। ठीक है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं। मुझे यहाँ पर रखना है, मैंने रख दिया। अब इसे इस तरफ ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद आप एक बार चेक करना अपने प्लेन्स को कि ठीक हो। एक बार मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं एक बार चेक करूँगा कि ये इफेक्ट्स ठीक है, क्रिएट। हाँ तो ये ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ वीडियो क्रिएट करिए, ये वाली। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसे मैं इजीली हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लूँगा। प्रोजेक्ट में ऐड करने के बाद हम जाएंगे कटआउट पे। कटआउट पे जाकर हम क्रोमा की पर जाएंगे, कलर पिकर वाले आइकन को सिलेक्ट करके कलर को पिक करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अब आप बोलेंगे क्या वीडियो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये बॉम्ब वाला वीडियो है। तो इसकी स्ट्रेंथ को चेक कर लेना। तो मुझे ठीक लग रही है, इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई अच्छे से। तो इतना होने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले प्लेन को। इसके बेसिक्स में चलते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं स्टार्टिंग में जाकर हम इसके लगाएंगे की फ्रेम। सबसे पहले की फ्रेम लगाएंगे हम इसकी स्केल पर, और फिर उसके बाद की फ्रेम लगाएंगे पोजीशन पर। हाँ फिर हम बिल्कुल पीछे जाते हैं और इसकी स्केल को भी जूम कर देते हैं 0। चेक करना एक बार की फ्रेम, ठीक है। और लगभग मैं आगे जाऊंगा कुछ 1 सेकंड तक, और मैं इसे लेकर जाऊंगा बिल्कुल हमारे फ्रेम से बाहर, पाकिस्तान से होते हुए। वो तो बड़ा तेज़ जा रहा है हमारा प्लेन को धीरे करने के लिए इसकी लास्ट की फ्रेम को आगे बढ़ा देना और फिर चेक करना, ठीक है। पहले मैं एक बार इसको हाइड कर दे रहा हूँ।
अभी भी थोड़ा तेज है, मैं इसे यहाँ तक कर देता हूँ। तो ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे वाले में एनिमेट करते हैं। तो मुझे एक बारी के लिए इसकी की फ्रेम सही नहीं लग रही, तो मैं एक बारी के लिए इसकी पोजीशन को यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है, मैं एक बारी के लिए इसकी पोजीशन को लगाता हूँ यहाँ से की फ्रेम। तो लगभग यहाँ से ये ठीक है। मैं एक बार इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ यहाँ से। अब मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। पोजीशन पर अपने आप की फ्रेम लग चुकी है। सेकंड की फ्रेम पर आकर मैं पोजीशन की फ्रेम को बंद कर दूंगा और फिर देखना आपका इफेक्ट रेडी हो चुका होगा। अगर ये जल्दी जा रहा हो तो आप अपनी की फ्रेम को थोड़ा दूर कर देना, जिससे थोड़ा टाइम लेकर जाओ। चलो ठीक है, हमने इसमें क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला प्लेन गया, तो हम देखते हैं कि इसे हम लेकर जाएंगे थोड़ी लेट। हमारे सेकंड प्लेन जाएगा पहले वाले से थोड़ा लेट। तो मैं पहले इसकी स्केल पर की फ्रेम लगाता हूँ और इसकी यहाँ से पोजीशन और इसकी स्केल को मैं कर देता हूँ। याद रखना की फ्रेम्स का जरूर से ध्यान रखना अपनी वीडियो में। ठीक है, मैं बराबर एक बार पहले वाले प्लेन की लास्ट की फ्रेम तो बराबर आके थोड़ा आगे चलता है, लगभग कुछ इतना। तो मैं इसको बिल्कुल बाहर ले जाऊंगा। तो अब एक बार दोनों प्लेन्स का एनिमेशन चेक करना। हाँ, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले प्लेन पर। तीसरा वाला प्लेन हमारा सबसे छोटा प्लेन है, तो हम इसकी स्केल को कर देंगे सबसे पहले 0। फिर हम लगभग कुछ थोड़ा आगे आकर इसकी स्केल को करेंगे हम अगेन पर। मैंने एक बार की फ्रेम डिलीट कर दिया क्योंकि हमें इस प्लेन को थोड़ा लेट एनिमेशन देना है। तो सबसे पहले मैं इसकी की फ्रेम लगाता हूँ स्केल पर जो 10 है। फिर 2-3 फ्रेम आगे पीछे जाकर मैं इसकी स्केल को 0 पर कर देता हूँ और फिर यहाँ से इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाते हैं और फिर लगभग 3 सेकंड तक आगे आकर मैं इसकी पोजीशन को और प्लेन्स के बराबर उस तरफ ले जाता हूँ, पाकिस्तान के मैप की तरफ। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं हमारे दूसरे यानी कि चौथे प्लेन पर। ये सबसे बड़ा प्लेन है, तो मैं इसे अकॉर्डिंग टू दिस हमारे और प्लेन के बराबर इसकी एनिमेशन दूंगा जो मैंने शुरू के स्टार्टिंग में लगाया उन प्लेन्स के बराबर। ठीक है, ये यहाँ तक थी, तो मैं अब इसकी पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, तो कुछ हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। हाँ, तो एक गलती हो चुकी है, मैंने इस वाले पर पोजीशन पर की फ्रेम नहीं लगाई थी। मैं एक बार आता हूँ बिल्कुल पीछे जहाँ पर हमने की फ्रेम लगाई थी। तो ये रहा वो, पर इसमें एनिमेशन नहीं हुआ क्योंकि हमने की फ्रेम क्या है थोड़ी गलत लगा दी। तो अब मैं इस पे चलता हूँ और अब इसकी की फ्रेम्स को ठीक करता हूँ लगभग कुछ इतना। यहाँ पर आकर हम इसको कर देते हैं थोड़ा जल्दी एनिमेट। ठीक है, हाँ, आप ध्यान रखना बिल्कुल कि कोई प्लेन जल्दी जाएगा कोई तेज जाएगा, एक साथ इनको क्रिएट कंपोजिशन क्रिएट करके मत करना, जिससे आपके इफेक्ट बेकार लगेगा और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो अभी आप देखना भी मेरा इफेक्ट कैसा अच्छा लगेगा आगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसे क्रिएट कर दिया है। मैं फटाफट और भी प्लेन्स पर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से मेरी वीडियो की स्पीड को बढ़ा देता हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप थोड़ी यहाँ से स्पीड कम कर लेना। और हाँ, आपको ऐसे कुछ मज़ेदार वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी जल्दी रितेश राजपूत की लेटेस्ट वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन लेकर आए। और अगर ऐसी ही धवल राठी की लेटेस्ट वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन देखना हो तो ऊपर आपको आई बटन में आ रही होगी, नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इन प्लेन्स को एडजस्ट, बस अब ये थोड़ा लास्ट वाला बचा है, अब मैं उसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। अब आप चेक करना आपकी प्लेन्स सही से एनिमेशन तो हो रहा है ना, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। हाँ, तो जब भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने एनिमेशन की साइज को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, मतलब किसी की छोटी और किसी की बड़ी कर लेना, जिससे आपकी इफेक्ट बिल्कुल अच्छा लगे देखने में और आपके वीडियो में भी इम्प्रेशन मतलब वो इंगेजमेंट आए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर करके दिखा दिया है मैंने। इतना करने के बाद हम एनिमेट करेंगे हमारे बॉम्ब्स को। तो सबसे पहले मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें मैं कर देता हूँ क्रिएट कंपोजिशन क्लिप, इससे ये हमारे पास थोड़ी लेयर्स कम हो जाएगी। हाँ, तो मैं इसकी एक कॉपी और कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ ड्रैग करके, और मैं इसकी स्केल को बढ़ाकर कुछ ना कर लूँगा। तो आप देखिए आपका इफेक्ट बिल्कुल लग रहा है ना मज़ेदार। हाँ, तो ये थोड़ा यहाँ पर हमारा ये इस लास्ट वाले प्लेन की थोड़ी की फ्रेम ठीक नहीं है। ध्यान रखना कि क्रिएट कंपोजिशन क्लिप करने से पहले ही आपको अपना एनिमेशन फाइनल कर लेना है, फिर उसके बाद आपका एनिमेशन नहीं हो पाएगा वीडियो में। अब हम इस बाउंड वाले फायर को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी स्केल को कम करते हैं और एक को एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। फिर हम चलते हैं कटआउट में, थोड़ी इसकी ग्रीन स्क्रीन को एडजस्ट करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है। ग्रीन स्क्रीन की एक प्रॉब्लम होती है कि ये येलो कलर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर थोड़ा एडजस्ट करके चलना तो ये इतनी सीन नहीं होगी। ठीक है, इतना करने के बाद हम एडजस्ट करेंगे इसको बॉम्ब को हमारे प्लेन्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं पहले इस वाले को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं इसे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी करता हूँ और अब मैं लेकर जाता हूँ इसे बीच में कुछ इतना। हाँ, तो
मैं इसकी स्केल को कम करता हूँ, फर्स्ट वाले की को 12 पर करता हूँ और इसकी मुझे ठीक है, लेकिन मैं इसे थोड़ा आगे कर दूंगा। फिर अगेन इसके ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे जैसे कि ये। तो एक बार चेक करते रहना आगे पीछे करके अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, मैं इसकी स्केल को बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं एडजस्ट करता हूँ हमारे इस वाले प्लेन के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्लेन है तो एक तो बम गिरेगा ही ना, ध्यान रखना इतने प्लेन तो बम भी हमें कुछ उतने ही गिराने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे रख देता हूँ हमारे प्लेन्स के। अगर हम हमारे प्लेन्स के ऊपर रखेंगे तो हमारे ये बॉम्ब्स हमारे प्लेन के ऊपर ही ब्लास्ट होंगे। तो ध्यान रखना लेयर्स को, बॉम्ब्स वाली लेयर्स को हमारे प्लेन्स के नीचे रखना। ठीक है, और इनकी भी स्केल को ऊपर यानी कम ज़्यादा करते रहना। ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। उसके बाद आप चेक करना इफेक्ट्स को। ओ तो ये थोड़े कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। मैं इनकी स्केल्स को कम करता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ ऑल्ट के साथ और एक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसकी मैं कॉपी करता हूँ अगेन से और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इस तरफ। ठीक है, अब एक बार आप चेक करना अपने इफेक्ट्स को। ठीक है, जैसे मैं बड़ा करके दिखाऊँ आपको, अब देखना आप। ठीक है, हाँ इफेक्ट तो रेडी हो गया है, लेकिन ये बॉम्ब्स भी हमारे प्लेन के साथ जैसे गायब हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ तक चलता हूँ और हमारे सारे बॉम्ब्स वाली लेयर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके और इन्हें भी मैं क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देता हूँ। शॉर्टकट ऑल्ट प्लस जी, ऑल्ट कर। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ इसके ब्लेंड में जाकर मैं इसकी ओपेसिटी पर की फ्रेम लगाता हूँ 100 पर। फिर थोड़ा आगे चलते हैं हम और इसकी की फ्रेम को कर देंगे बिल्कुल 0 पर। और अब आप देखना आपका इफेक्ट, आपके बॉम्ब भी बिल्कुल ऐसे लगेगा कि खत्म हो रहे हो। हाँ, तो अब मैं इस पे एक बार के लिए एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने से पहले हम ये फायर पार्टिकल्स ऐड करते हैं। हाँ, क्योंकि बम फटेंगे तो फायर पार्टिकल्स तो आने ही चाहिए ना। तो इसके ब्लेंड मोड को आप एडजस्ट कर लेना कि ये आपके सीन के अकॉर्डिंग कौन सा एडजस्ट हो। मेरे सीन के अकॉर्डिंग मैं एक एक करके चेक कर लेता हूँ एक बार, देखिए कौन सा दिखे। तो मुझे लीनियर पर भी नहीं दिखा, तो मुझे लग रहा है मुझे इसे स्क्रीन पर ही करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहे हैं फायर पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इनको एडजस्ट करने के बाद अब देखिए आप, इनको मैंने एडजस्ट कर लिया है सबको। अब हम क्रिएट करते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर को नीचे कस्टम करेंगे। तो इसे ड्रैग कर ऐड कर लेना और लेयर्स को बराबर कर लेना। अब याद रखना हमारा थोड़ा बम ब्लास्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने तो एक विंटेज इफेक्ट दे दिया। फिर याद रखना टेम्परेचर, हाँ तो मैं पहले सेचुरेशन बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर को मैं थोड़ा येलो की तरफ लेकर जाऊंगा क्योंकि वॉल वाला सीन है। तो येलो ध्यान रखना, थोड़ी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट को अपने सीन और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। तो अब आप देखिए इफेक्ट। हाँ, तो मैं एक बार इफेक्ट दिखाने से पहले इस एडजस्टमेंट लेयर को हमारे प्लेन्स वाली लेयर्स के नीचे रखता हूँ। तो ठीक है, तो हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो चलो अब हम जानते हैं ये लाइन एनिमेशन कैसे क्रिएट करें कैपकट में। तो सबसे पहले हम चलेंगे कैपकट पर मैंने ये डाउनलोड कर रखा है बैकग्राउंड और ये इमेज। तो अब मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी कि आप इमेज कैसे डाउनलोड करेंगे गूगल से। ठीक है, मैंने इसे ऐड कर लिया है और अब आप हाँ, तो ये लाइनिंग इफेक्ट मैंने क्रिएट करा है फोटोशॉप पर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फोटोशॉप पर आपने कैसे क्रिएट करा तो नीचे कमेंट में बताएं। तो मैं पहले इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ, लगभग कुछ इतना एडजस्ट करना इन दोनों पॉइंटों के बीच में। एडजस्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेना रोटेशन का कि ये कटे नहीं साइड में से, क्योंकि आगे दिक्कत आया हमारी वीडियो में तो वो ठीक नहीं रहता, वापस वो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इतना मैं कुछ लगभग 2 सेकंड पर आता हूँ और इसकी पोजीशन स्केल रोटेशन पर की फ्रेम लगा दूँगा। की फ्रेम लगाने के बाद मैं इसकी रोटेशन को इतने पर सेट करता हूँ और थोड़ी स्केल को बढ़ाता हूँ इस तरफ और थोड़ी बढ़ा लेते हैं कुछ लगभग, और अगेन मैं रोटेशन को 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में जाकर मैं इसकी स्केल को 100 कर दूंगा और इसे बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करूंगा। इतना एडजस्ट करने के बाद एक बार आप चेक करना इफेक्ट। तो मैंने क्या करा कि मैंने इनको थोड़ा गलत लगा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट वाली की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे और डिलीट कर देंगे और इस वाली की फ्रेम को ले जाएंगे स्टार्टिंग में। और लगभग जहाँ तक हमारी ये वाली की फ्रेम थी कुछ लगभग ये थी हमारी 3 सेकंड पर 2 सेकंड पर, तो मैं इसे 2 सेकंड पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, ये देखिए। इसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट में, एक डिफॉल्ट टेक्स्ट के लिए ऐड करेंगे और जहाँ पर अगेन से मैं स्पेस क्रिएट कर दूँ। हाँ, तो हाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसे फोन पर भी करो तो आप इसे इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ से एक बार फोन कनेक्ट कर लूँगा, लाइन कुछ हमारी लाइन हो ऐसी थोड़ी बोल्ड और तो मैं जाऊँगा कर्व्स में, एक कर्व्स वाला सेक्शन ऑन कर देना जिससे आपकी लाइन थोड़ी कर्व हो जाएगी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ हमारे 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। हाँ, तो मैं यहाँ से इसकी पहले फ़ॉन्ट्स की साइज़ कम करता हूँ और अब मैं इसे मैन्युअली बढ़ाता हूँ। बस इतना बढ़ाने के बाद मैं इसे एडजस्ट करूँगा और कलर को मैं सेट कर देता हूँ येलो का। तो ये वाला ठीक नहीं है, येलो चाहिए थोड़ा ये वाला, तो इसे आप एडजस्ट कर लेना
और ठीक है, अब मैं एक बार ग्लो पर जाता हूँ और ग्लो पर ये वाला ग्लो अच्छा लग रहा है। हाँ तो ठीक है, ये वाला ग्लो ठीक है। मैं अभी इसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करना और थोड़ी इसकी रेंज को एडजस्ट करना। अब इसके एक्स वाई इसकी पोजीशन है, जैसे आप एक्स में इसे ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो एक्स में होगा। थोड़ी मैं इसकी इंटेंसिटी को कम करता हूँ, ठीक है, ग्लो एडजस्ट हो चुका है। ग्लो को एडजस्ट करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करना। अब आप देखोगे इसमें मास्क नहीं आ रहा, इसमें मास्क आएगा। पहले हम करेंगे इसको क्रिएट कंपोजिशन क्लिप। इसके बाद आप ना तो इसकी स्केल को बढ़ा सकते हो, ना आप इसमें कुछ टेक्स्ट में एनिमेशन कर सकते हो। तो मैं एक बार के लिए अंडू करूँगा और इसको मैं बढ़ा लूँगा और फिर क्रिएट कंपोजिशन क्लिक करके मास्क में जाकर हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करूंगा। मास्क को मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री पर, ठीक है। ये 90 डिग्री पर रोटेट नहीं हुआ है तो हाँ, तो मैं इसे 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद मैं एक बार इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला था ना ये 90 डिग्री पर रोटेट नहीं हुआ, 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे कुछ, ठीक है। ये हमने कर दिया 90 डिग्री पर रोटेट। फेदर दे देना, याद रखना, जिससे कि फ्लो ऐसा नहीं लगे, शार्पन सा स्मूथ लगे हमारा थोड़ा एनिमेशन, ठीक है। अब मैं एक बार इस नीचे वाले की एनिमेशन को चेक करके हमारी लाइन की एनिमेशन को क्रिएट करता हूँ, लगभग कुछ इतना, ठीक है। एक बार चेक करना अपना एनिमेशन, ठीक है। अब मैं इसे वापस अगेन सीन कर दे रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारे इफेक्ट बेसिक्स में चलते हैं। हाँ तो मैं एक बार चेक करूंगा कि हमारी की फ्रेम ठीक है। यहाँ तो ये ठीक है, लेकिन अब पहले मैं यहाँ पर जाकर इसकी स्केल, पोजीशन और रोटेशन पर की फ्रेम लगा दूंगा। अब आप बोलोगे रोटेशन पर क्यों? क्योंकि हम अगर कोई दिक्कत आ जाए तो रोटेशन से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम आते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं और इसकी स्केल को हम बढ़ाते हैं और इसे एडजस्ट करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार चेक करना। हाँ तो देखिए आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि हमने क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर दिया। अब आप बोलोगे दो की फ्रेम का ही की, तो ये तो हमारी थी पोजीशन की, तो अगर ये नहीं होगी तो हमारा वो मूवमेंट होगा एक ही जगह पर, चाहे आप उसकी स्केल बढ़ा लो या कुछ भी कर लो। और वो पहली वाली की फ्रेम है मास्क जो हमने एनिमेशन दिया था हमारी लाइन में, तो हाँ तो ये देखिए, तो इतना तो इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ और अगर हम इस वाली की फ्रेम को डिलीट कर देंगे तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लेयर थी मास्क की। अब आप बोलोगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट से ठीक नहीं होगा, मैं उसे अंडू करता हूँ और इस वाली पर इससे थोड़ी आगे चलकर ही हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा स्टार्टिंग में ले जाने के बाद एक बार चेक करना कि इफेक्ट में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो मैं इसे पहले इस वाली की फ्रेम से ही एडजस्ट करता हुआ चलता हूँ और ये थोड़ा एकदम से एनिमेशन आ रहा है लास्ट में, तो इसे हम एडजस्ट करते हैं। हम चलेंगे स्टार्टिंग में। ये देखिए यहाँ से ये दो पॉइंट मिक्स नहीं हो पा रहे, तो मैं स्टार्टिंग में चलूंगा। पहले इसकी स्केल को कम करता हूँ और यहाँ से इसकी पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ। हाँ तो अब देखिए आपको इफेक्ट ठीक लग रहा है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है इफेक्ट। अब हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे हमारे बैकग्राउंड की, फायर पार्टिकल्स ऐड करेंगे हमारे बैकग्राउंड हमारी वीडियो में। मैं इजीली इसे स्क्रीन पर कर दे रहा हूँ। अब देखिए आप, हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, मैप लाइन एनिमेशन। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट करने के बाद बराबर कर लेंगे हमारी ऑल लेयर्स के, और थोड़ा आप चाहो तो टेम्परेचर एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं अभी थोड़ा येलो की तरफ और थोड़ा मैजेंडा की तरफ कर देता हूँ। सैचुरेशन को बढ़ा देना, ब्राइटनेस को देखना आप, और कॉन्ट्रास्ट को मैं बढ़ा रहा हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। शेडोज है, वाइट्स है, ब्लैक है, इन दोनों की वैल्यू या तो माइनस करो या प्लस करो, ठीक है। ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी अब आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, और याद रखना ये इफेक्ट जरूर देना इफेक्ट। इतना करने के बाद अब आप चेक करो आपको इफेक्ट रेडी हो चुका है। हाँ तो अब हम एक इमेज डाउनलोड करते हैं गूगल पर जाकर मैं सर्च करूंगा ओल्ड न्यूज़ पेपर इमेज। आपके पास बहुत सारी इमेज आएगी, आप अपने सीन के अकॉर्डिंग से ले लेना। मैं अभी के लिए मुझे ये ठीक लग रही है, तो मैं ये वाली देखते हैं। तो ये वाली बिल्कुल सही है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैं इसे सेव कर लूँगा डेस्कटॉप पर जाकर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम चलते हैं मीडिया में और उसी इमेज को ऐड करते हैं हमारे टाइमलाइन में, ठीक है। इसे ड्रैग कर लेयर पैनल में लाते हैं और इसे लाएंगे हम हमारे बैकग्राउंड के नीचे इसलिए क्योंकि हमारे फायर पार्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर पर भी दिखे। तो मैं इसे लाइन कर भी नीचे ले जाऊँगा क्योंकि उस इफेक्ट में कुछ ऐसा ही था। हाँ तो ये ठीक है, मैं इसकी रोटेशन देता हूँ कुछ लगभग 2 डिग्री, और थोड़ी देनी पड़ेगी। तो मैं अब इसे यहाँ से एडजस्ट करता हूँ कुछ इतने। एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी पोजीशन को नीचे लेकर आऊँगा, यहाँ से लगभग यहाँ से मैं इसके ब्लेंड में जाऊँगा
और इसके ब्लेंड में जाकर इसकी ऑपेसिटी पर की फ्रेम लगाऊंगा, बिल्कुल यहाँ से 100 लगाऊंगा और पहले वाली पोजीशन पर जाकर मैं इस पे पहले वाली पोजीशन पर जाकर 0 कर दूंगा। और अब आप चेक करना अपने इफेक्ट को। तो ये देखिए इफेक्ट आपका रेडी हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो इस वाले न्यूज़पेपर को आप अपनी लाइन के नीचे भी ले जा सकते हो, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर वाली लेयर नीचे है हमारी लाइन वाली लेयर के। तो ये इफेक्ट, तो अगला इफेक्ट हमारा ये कि ऑडियो वेव्स कैसे जनरेट करें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टर इफेक्ट को। तो आफ्टर इफेक्ट में चलकर न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और अपना टाइम यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए कुछ 10 सेकंड ही ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ 10 सेकंड ले लेना और ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद आप ऐड करना उस वीडियो को जिसका आपको ऑडियो वेव्स जनरेट करनी हो। तो ठीक है, मैं अभी नितेश राजपूत की इस वाली वीडियो को ले लेता हूँ। इस वाली वीडियो में हमने नितेश राजपूत के और भी मज़ेदार इफेक्ट्स बताए हैं, तो इसे आप जल्दी से चेक करें और अपनी वीडियो एडिटिंग को बहुत अच्छी बनाएं और वीडियो एडिटिंग आपको ग्रो करने में मदद करेगी। ठीक है, मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। तो अब मैं इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ। आप याद रखना, स्केल को बढ़ाने से पहले आप अपनी वीडियो की ऑडियो को चेक कर लेना लगभग कुछ हाई हो, जिससे ऑडियो सही से जनरेट हो सके। अब मैं एक बार के लिए इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ। स्केल पे आप शिफ्ट के साथ प्रेस करना, नहीं तो ट्रांसफॉर्म में जाना राइट क्लिक करके और फिट टू कॉम्प कर देना। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+F। होने के बाद आप यहाँ से रिजोल्यूशन चेक कर लेना। जैसे कि फुल में करेंगे तो ये हमें थोड़ा धीरे प्रीव्यू दिखाएगी, हाफ में करेंगे तो थोड़ा जल्दी, तो जिसलिए मैं इसे थर्ड पर रखता हूँ जिससे मुझे प्रीव्यू जल्दी दिखाए। और अगर हम फुल पे रखते हैं तो देखिए ये कितना रुक रुक के प्रीव्यू दिखाती है। तो जनरली या तो आप इसे हाफ पर रखें या फिर थर्ड पर। तो ठीक है, मैं चलूंगा इफेक्ट्स में। ठीक है, और सबसे पहले हम राइट क्लिक करके न्यू क्रिएट करते हैं एक सॉलिड लेयर। तो ओके पे क्लिक कर देना। कलर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कलर आगे गायब हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाकर हम चलेंगे जनरेट में जाकर एक आएगा ऑडियो स्पेक्ट्रम, इसे आप क्रिएट कर देना। और ऑडियो स्पेक्ट्रम नहीं तो आप यहाँ पर आना इफेक्ट्स में, यहाँ पर सर्च कर लेना ऑडियो स्पेक्ट्रम, सेम ये दोनों इफेक्ट्स। ठीक है, मैंने इसे हमारे इस लेयर पर लगा दिया है। अभी मैं इस वाली को हाइड कर देता हूँ। इस वाली को हाइड करने के बाद मैं पहले इसका रेजोल्यूशन कम कर लूंगा। कम करने के बाद सबसे पहले इस लेयर को हम देते हैं कि किसका ऑडियो वेव जनरेट करे। तो मैंने यहाँ से मेरी सेकंड लेयर को क्रिएट कर दिया और ये इसके कुछ इफेक्ट्स है, या तो आप इफेक्ट्स पे करो या मास्क पे, पर लेकिन इतना रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ इफेक्ट्स पर करने के बाद आप इसकी स्टार्ट फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हो। इससे ये हमारी जो लेंथ है वो बढ़ेगी, जैसे लगभग कुछ इतनी हो, ये देखिए। अब इसके बाद आती है इसकी एंड फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसे लगभग 400 पर सेट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रेड बढ़ाता हूँ, ये देखिए। और ये हाइट, ये कितनी हाइट तक जाए, तो ये कुछ बहुत ज्यादा हो गई है। और ये कितनी देर तक रहे ऑडियो ड्यूरेशन और ऑडियो ऑफसेट, मतलब ये लूप में कितनी देर रहे वीडियो। और यहाँ से इनकी थिकनेस आप एडजस्ट कर सकते हो और एक सॉफ्टनेस का भी ऑप्शन है, इसे भी आप एडजस्ट कर लेना। और इनको एडजस्ट करने के बाद सबसे जरूरी बात इनके कलर करेक्शन, या तो आप इनको इजीली चेंज कर सकते हो। अगर आपको मल्टी कलर चाहिए तो मैं इस कलर को यहाँ से की फ्रेम लगाई और लास्ट में जाकर मैं इसे सेट कर देता हूँ बिल्कुल रेड पर। ऐसे ही हम दूसरे वाले को करते हैं। पहले स्टार्टिंग में आते हैं और आउटसाइड कलर को सेलेक्ट करते हैं, इस पे की फ्रेम लगाते हैं और इसे मैं सेट करता हूँ ब्लू पर। एक बार चेक करना कैसी लग रही है, ब्लू पर नहीं, थोड़ा स्काई ब्लू पर चलते हैं। और ठीक है, अब मैंने यहाँ पर की फ्रेम लगा दी। हाँ, यहाँ पर की फ्रेम लगाने के बाद हम चलते हैं सबसे लास्ट में। लास्ट में जाकर मैं इसे सेट कर दूंगा येलो पर। ठीक है, तो अब आप एक बार चेक करना कि कलर चेंज हो रहा हो या नहीं। तो देखते हैं, लेकिन इसे ऑफसेट, इसके भी थोड़ा की फ्रेम लगा देना, जिससे आपकी वीडियो है कलर चेंज होते दिखेंगे आपको। ह्यू इंटरपोलेशन है इसका नाम। तो मैं एक बार स्टार्टिंग पे यहाँ पर और इस पेज पर यहाँ पर, तो इसमें RGB कलर जनरेट होंगे आपके पास। ठीक है, मैं थोड़ा कम करता हूँ इसे क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारे सीन, हमारी वॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इफेक्ट जनरेट हो चुका है। और भी इसके कुछ ऑप्शन है, जैसे आपको डिजिटल नहीं चाहिए, कुछ ऐसे हार्ट बीट में चाहिए लाइन्स में, तो ये लाइन्स में आ जाएंगे। एक हमारे पास डॉट्स भी है कुछ ऐसे, ये देखिए ये कुछ डॉट्स में आ जाएंगे। मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ और थोड़ा इसकी रेजोल्यूशन को भी मैं फुल पर कर देता हूँ, जो डॉट्स दिखे आप। ठीक है, ये देखिए डॉट्स में और भी अच्छा लग रहा है। इन इफेक्ट्स को यूज करके आप किसी भी फेमस सॉन्ग को क्रिएट कर सकते हो। ऐसे जरूर से आपने ये वीडियो देखी होगी ऐसी। तो और ये साइड से कि किस तरफ से आए, ए से आए, बी से, मतलब इस वीडियो नीचे से आए या ऊपर से, तो बी से ही आएंगे नीचे से। अब हम इसे चेंज करते हैं ए पर, ए से ही आएंगे ऊपर पर। ठीक है, मैं इसे बहुत पर कर देता हूँ, ए एंड बी। तो ये डॉट्स
ऊपर और नीचे दोनों जनरेट होंगे। तो और मैं इसे डॉट्स की जगह कर देता हूँ डिजिटल पे। इतना करने के बाद देखना आपको इफेक्ट रेडी हो चुका है हमारी ऑडियो के अकॉर्डिंग। तो इन इफेक्ट्स का यूज करके आप अपनी वीडियो में एक अलग इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसे रेंडर कैसे करें। तो सबसे पहले आप देख लेना कि आपके प्रोजेक्ट में कोई सी भी लेयर सेलेक्ट ना हो और इस वाले पैनल पर आकर आप जाना एक्सपोर्ट में जाकर आप जाना ऐड टू रेंडर क्यूब में। रेंडर क्यूब में जाने के बाद आपके पास एक अलग पैनल खुलेगा और यहाँ से आप इसकी लोकेशन सेट करना। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपके पास आपका ये पीसी का इंटरफेस खुलेगा। इसमें जाकर आप पहले इसका नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ ऑडियो वेव्स। और ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। और सेव करने के बाद आप जाना रेंडर क्यूब पर और ये आपका रेंडर होने लग जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको एक मज़ेदार इफेक्ट और सीखने को मिला है। और चैनल को सब्सक्राइब और ऐसी मज़ेदार इफेक्ट्स। तो इस तरीके के इफेक्ट बनाने के लिए हमें ये इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए आ चुका हूँ फोटोशॉप पे। आप अदर कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप और भी ऐप यूज़ करते हो, जैसे कि पिक्सल लैब या वो पिक्सआर्ट या कैनवा, कुछ भी। तो मैं आ चुका हूँ फोटोशॉप पर। मैंने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया है और मैं चलता हूँ एक लाइन क्रिएट करता हूँ लाइन टूल से। ठीक है, करीबन इतनी मैं लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कलर पे चलता हूँ। कलर को येलो पर सेट कर दूंगा। कलर को येलो पे सेट करने के बाद एक बार चेक करना कि आपका कलर ठीक है। इसकी स्टॉक को मैं ऑफ कर दूंगा, तो बिल्कुल लाइन जितनी कर लेंगे जिससे ऐसा लगे ये लाइन हो। ठीक है, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा इसका और एक बार देखूंगा कि ठीक है। फिर मैं थोड़ी स्केल बढ़ा के थोड़ा चेक करूंगा। हाँ, तो कुछ इतना करना ये जिससे आपकी लाइन एकदम ठीक लगे। मैंने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया। मैं शेप पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ और इसमें इजीली मैं ग्लो आउटर ग्लो दे दूंगा। कौन से कलर का दूंगा? येलो कलर का, सेम कलर का जिस कलर की हमारी लाइन है उसी कलर का हम आउटर ग्लो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक बार ओपेसिटी चेक कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं इसकी स्पीड पर, इसको बढ़ा देते हैं और स्केल को भी थोड़ा बढ़ा देना। ये बहुत ज्यादा हो गया तो मैं इन्हें वापस थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, लगभग कुछ इतना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके पिक्सल लैब या हार्ड ऐप में भी है जिससे आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं आउटर ग्लो। तो ठीक है, अब बात आई सेव करने की। तो मैं एक बार के लिए पहले इसको ड्रैग करके सेंटर में लेके आता हूँ। हाँ, तो ठीक है, मैंने इस वाले बैकग्राउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ व्हाइट को। और मैं फोटोशॉप में सेव करने के लिए मैं Ctrl+Alt+S दबाता हूँ। जिससे ये PNG में सेव होती है। तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ ओपन होगा, इजीली यहाँ से सेव कर देना। और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ डेस्कटॉप पर। कुछ मैं नाम दे देता हूँ इसका येलो लाइन। ठीक है, येलो लाइन देने के बाद आप एक बार देख लो। ठीक है, हाँ, तो अब मैं चलता हूँ। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+J। अब इस लाइन पे चलता हूँ और इसका इजीली यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ मैं व्हाइट में। ठीक है, अब हम इसका आउटर ग्लो चेंज कर देते हैं कलर, क्योंकि सेम कलर का रखना है। तो मैं इसे यहाँ पर व्हाइट रखता हूँ। एक बार ये चेक कर लेना। मैं थोड़ी इसकी साइज और स्पीड को कम कर देता हूँ क्योंकि हमें लाइन को छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन उस लाइन की जितनी नहीं रहेगी, ये थोड़ी छोटी होगी। तो इसलिए पहले मैं इसकी वेट कम करता हूँ। मैं पहले इसकी हाइट कम करता हूँ और ठीक है, अगेन मैं चलता हूँ इस पर और इसकी अब मैं थोड़ी विड्थ भी कम करता हूँ। हाँ, तो थोड़ा आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि कैसे ये सही रहे। मैंने ऐसे करा लेकिन ये ठीक नहीं हुई। अगेन अब मैं जूम करके करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ। हाँ, तो कुछ एडजस्ट करना। हाँ, मैं इसको स्क्रॉल कंट्रोल के साथ स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे राइट टू लेफ्ट मूव होता है। ठीक है, मैंने इसे कर लिया। एक बार देख लेना कि ये ठीक हो। मैंने वही PNG में सेव कर लिया। मैं इसे भी डेस्कटॉप पर सेव कर दूंगा और नाम दे दूंगा व्हाइट लाइन। तो इसे भी हमने सेव कर लिया है डेस्कटॉप पर। अब इसके बाद हम चलते हैं वापस अगेन टूल पर और एक रेक्टेंगल टूल क्रिएट करते हैं राउंड कॉर्नर्स वाला। तो ठीक है, आप इसके अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना। मैं इसके राउंड कॉर्नर्स को 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे पिक्सल लैब में नहीं आता, ये आता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसके लिए आपको अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून ऑन चैनल। और हाँ, कैपकट अगर आपने कैपकट प्रो को अपडेट नहीं करा है बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, नहीं तो इस ये ऊपर वीडियो आ रही है, इस पे देखो कि आप कैपकट प्रो कैसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो ठीक है, मैं इसकी स्ट्रोक को चेंज कर देता हूँ स्ट्रेट में चेंज करने के बाद नीड्स है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ल्ड वॉर इमेज। तो ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आएगी। आपको कुछ एंशिएंट टाइम्स की इमेज लेनी है। एंशिएंट मतलब कुछ पुरानी समय की टाइम की। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं इसे इजीली यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसकी स्केल को कम करता हूँ लगभग हमारी शेप की जितनी कर लेना। और ठीक है, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देना। हाँ, अगर ये पिक्सल लैब में नहीं आ रहा है तो आप इसका ब्लेंड मोड चेंज कर लेना, उससे ये क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ठीक है, इसे जूम करके देख लेना। आप अपनी शेप पर डबल क्लिक करना और वही इजीली इस पे आउटर ग्लो लगाना है हमें। तो हम इसमें लगाते हैं, थोड़ी इसको बढ़ा देते हैं, साइज को थोड़ा एडजस्ट करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, तो ये हो चुका है। अब हम इसे भी सेव कर लेते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं Ctrl+Alt+S प्रेस करके। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इमेज स्पेस 01। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम ऐसे ही दूसरी इमेज क्रिएट करते हैं। चलते हैं गूगल पर जाकर मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज, मुझे ठीक लग रही है। मैं इसे इजीली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको नीचे ड्रैग करने से ये इजीली उसकी क्लिपिंग मास्क हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये देखिए तो नहीं, पहले हम इसे हाइड करते हैं। तो अब देखिए ना, तो अब हम इसकी स्केल को बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, मैं थोड़ा अब अगेन मैं इसे सेव कर लेता हूँ PNG में। हाँ, PNG में सेव करते हुए एक बार ध्यान रखना है कि आपका बैकग्राउंड होना नहीं चाहिए, या फिर हो तो उसको हाइड कर देना जिससे ये PNG में आ सके। ठीक है, अब हम एक और इमेज लेने चलते हैं और अब मैं लिखता हूँ इस पे अमेरिकन सिविल वॉर। तो हमारे पास कुछ ऐसी इमेजें आएगी कार्टून जैसी। हाँ, थोड़ी कार्टून रियल फील नहीं देगी वो, तो मैं देता हूँ अमेरिकन फ्लैग। हाँ, तो ये ठीक है, तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, और कॉपी करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, जब आप कॉपी करो आपकी इमेज की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ और इसे ऑफ करता हूँ। अब मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ हमारी शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने हैं। ठीक है, हाँ, मैं इसका यहाँ पे ब्लेंड मोड भी चेंज कर सकता था, जैसे मैंने आपको बताया पिक्सल लैब और दूसरे अदर फोटो एडिटर ऐप में। बस क्रिएट क्लिपिंग मास्क से इसमें क्या होगा कि आपको बार बार ब्लेंड मोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ कंट्रोल ठीक है, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, नाम दे देते हैं इमेज 03। अगेन हम अगेन आ चुके हैं गूगल पर आकर सर्च करते हैं कुछ इमेजेस को। ठीक है, मैंने लिखा फ्लैग, तो फ्लैग में मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो मैं फ्लैग को भी हटा देता हूँ। फ्लैग में मैं देखा कि कोई यूट्यूब का लोगो मिल जाए तो कुछ हम थोड़ा यूट्यूब के लिए भी काम करते हैं। तो मैं सर्च करा कोल्ड वॉर में, मुझे उम्मीद है कुछ अच्छी इमेज मिल जाएगी जैसे कि ये। हाँ, तो ये एक बारी के लिए मैंने, हाँ ये सही है, तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं फोटोशॉप पर और यहाँ पर इजीली उसे पेस्ट कर देंगे। हाँ, तो थोड़ी स्केल एडजस्ट कर लेते हैं पहले, फिर हमको सिर्फ और सिर्फ क्लिपिंग मास्क करना रहेगा। ठीक है, ये हो चुकी है, मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ PNG में। सेव, इसका भी नाम दे देंगे हम इमेज स्पेस 04। हाँ, ठीक है, अब आप बोलोगे अभी तक तो हम बोर हो चुके हैं, लेकिन रुकना, ये इफेक्ट बड़ा मजेदार है, ये आपकी वीडियो को वायरल कराने में मदद कर सकता है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स कैसे वायरल होते हैं, उनका वायरल होने का तरीका है उनकी एडिटिंग। तो ठीक है, अब हम आ चुके हैं कैपकट पर क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। और सबसे पहले मैं इसे क्रिएट करता हूँ बैकग्राउंड के लिए। रेशो में जाके एक बार चेक कर लेना कौन सा रेशो सेलेक्ट करना है। ठीक है, कुछ ऐसा है, थोड़ा इसे काट लूंगा क्योंकि ये आगे से ये पार्टिकल जनरेट नहीं हो रहा है। स्केल को बढ़ा देता हूँ मैं लगभग कुछ इतना। हाँ, ठीक है, अब मैं इंपोर्ट करता हूँ जो हमने मटेरियल बनाया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, येलो लाइन, व्हाइट लाइन और ये सारी इमेजें। तो मैं इन्हें इजीली इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं येलो लाइन लाता हूँ यहाँ पर, मैं इसकी स्केल को मैं कर देता हूँ लगभग कुछ 50 पर। ठीक है, और मैं इसे इस साइड में ड्रैग करता हूँ। हाँ, तो ये आपको सेंटर लाइन बताता रहेगा कि आपको इसे इजीली, फिर हमको इससे इजीली पता लग जाएगा क्या हमारा प्रोजेक्ट ठीक तो है। मैं बैकग्राउंड की एक और कॉपी कर लूंगा और उसे उसके आगे लगा दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ हमें ज्यादा चाहिए तो बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, आगे पीछे करके देख लेना एक बार, ये वीडियो में दिक्कत तो नहीं है। मैं इसके मास्क में जाता हूँ और मास्क में जाके हॉरिजॉन्टल मास्क को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये आपके प्रोजेक्ट पर आ जाएगा। मैं इसे रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री पर और थोड़ा फेदर दे देना जिससे ये थोड़ा स्मूथ लगे, नहीं तो शार्पन लगेगा। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाता हूँ स्टार्टिंग पर और लगभग मैं 1 सेकंड पर जाकर इसे यहाँ तक कर दूंगा हमारे लाइन को। तो एक बार चेक करना। ठीक है, ये तो क्रिएट हो चुका है। हाँ, ये तो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके बाद चलते हैं बेसिक्स में और इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हाँ, एडजस्ट करने के बाद अब हम ऐड करते हैं व्हाइट लाइन को। व्हाइट लाइन को ऐड करने के बाद थोड़ी इसकी हमें रोटेशन को चेंज करना पड़ेगा लगभग 90 पर। थोड़ी मैं इसकी स्केल को भी कम करता हूँ लगभग 50। ठीक है, अब मैं इसे इस लाइन के ऊपर एडजस्ट करता हूँ मैं एक बारी के लिए। हाँ, तो इस लाइन को एडजस्ट करते हैं कुछ लगभग इतना। हाँ, तो मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, ये एडजस्ट होने में। तो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट करना इसे, जैसे कि मैंने करा है यहाँ तक। फिर मास्क में जाना, वही हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करना, रोटेट करना बिल्कुल 90 डिग्री पर। ठीक है, नहीं, इसको रोटेट करना यहाँ तक -270 तक और इससे बिल्कुल नीचे लेकर आना और इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाना। पोजीशन पर की फ्रेम लगाने के बाद लगभग 15 सेकंड आगे जाकर इसे पूरा ऊपर तक कर देना जिससे आपका ये भी क्रिएट हो जाए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी दोनों लाइन ठीक कर। तो ये ठीक है। अब हम ऐड करते हैं एक इमेज को, जैसे कि इसकी की फ्रेम यहाँ तक एक बार चेक कर लेना। उसके बाद ये इमेज आए तो मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। सबसे पहले बेसिक में चलते हैं, इसकी स्केल को कम करते हैं। ठीक है, इसे एडजस्ट करता हूँ लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद हम चलेंगे इसकी पोजीशन पर। एक बार पोजीशन को चेक करना, यहाँ तक आके एक बार इसकी पोजीशन और स्केल पर की फ्रेम लगा देना, आगे आता। ठीक है, एक बार स्केल को चेक कर लेना अपनी इमेज के अकॉर्डिंग स्केल चेक करने के बाद स्टार्टिंग में जहाँ से हमारी ये इमेज स्टार्ट हो रही है इसकी स्केल को बिल्कुल 0 करनी है। तो मैं धीरे धीरे करके करूँगा जिससे इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकूँ इसकी पोजीशन को। तो ठीक है, मैं एक बार इसे बढ़ाता हूँ और हाँ, अब चेक करते हैं। तो अब ये ठीक है। तो येलो हमारी एक इमेज तो रेडी हो चुकी है। हाँ, तो मैं एक बारी के लिए इसे थोड़ा एडजस्ट और करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैंने उसकी कॉपी कर ली इमेज की कॉपी करने के बाद मैं एक बारी के लिए इसकी रोटेशन पर की फ्रेम लगाता हूँ। रोटेशन को मैं इसकी 0 कर देता हूँ। मैंने लाइन को कॉपी करी है ना कि इमेज को, तो ध्यान रखना। हाँ, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हमें दिक्कत नहीं आए, बार बार मास्क नहीं लगाना पड़े, इसके लिए मैं इसे रोटेट करके देख रहा हूँ कि रोटेट होने पर ही हमारा काम हो जाए। लेकिन देखते हैं अब हुआ क्या। हाँ, तो हमारा काम बन चुका है। ठीक है, अब मैं इस इमेज को इस लाइन को यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। अब हमें दूसरी इमेज लगानी पड़ेगी। ठीक है,
इसे थोड़ा एडजस्ट करना अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल ऐसा लगे कि टच हो गया लाइन निकल रही हो। ठीक है, मैं इसे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप कैसे भी कर लेना, या तो ऐसे कर लेना या फिर मैन्युअली कर लेना। मैं इस इमेज पर जाता हूँ, इमेज पे जाकर इस इमेज की कॉपी कर लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं डिलीट कर दिया उस इमेज को, क्योंकि हमारे पास और भी इमेज है, हम उनको यूज कर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ से तो मैं इसकी स्केल को लगभग पिछली वाली के बराबर करता हूँ, लगभग 58 कर ले रहे हैं, और इसे एडजस्ट करते हैं इस लाइन पर। ठीक है, लाइन पर एडजस्ट करते हैं। हाँ थोड़ा ढंग से एडजस्ट करना। हाँ तो मैं एक बार के लिए इस लाइन पर आता हूँ और इसकी स्केल को और कम करते थे, जिससे इनका गैप थोड़ा कम होगा और इमेज हमको थोड़ी क्लियर दिखेगी या फिर थोड़ी इजीली सीन हो जाएगी। तो अब आपको वो नहीं दिख रहा होगा कि इमेज बाद में आ रही हो। अब मैंने इस इमेज को एडजस्ट कर लिया, थोड़ा आगे चलते हैं और इसकी वही स्केल और पोजीशन पर की फिल्म लगा देते हैं। पीछे जाकर इसकी स्केल को हम धीरे धीरे कम करते हैं और इसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो कुछ लगभग इतना, बिल्कुल 0 कर देता है, तो ये ठीक है, तो ये ठीक लग रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चेक कर लेना एक बार आपकी इफेक्ट हो कि ठीक हो। हाँ तो अगर आपको ये एसेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे यही एसेट नहीं है, और भी बहुत कुछ एसेट्स हैं जो आपको आपकी वीडियो बनाने में मदद करेंगे और आपको वायरल होने में भी। तो ठीक है, अब हम एक बार चेक करते हैं हमारी इफेक्ट को। हाँ तो इफेक्ट तो लग तो अच्छा रहा, लेकिन अब हम कुछ करेक्शंस करते हैं, जैसे कि इन सबको हम बढ़ा लेते हैं। तो ठीक है, हमारा इफेक्ट यहाँ तक तो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। मैंने इस लाइन को एक को कॉपी पेस्ट कर लिया है आगे की तरफ ड्रैग करके इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे। फिर हम चलेंगे टैक्स में। टैक्स में जाकर हम एक डिफॉल्ट टैक्स की लेयर ऐड करेंगे। इसकी लेयर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ डेट्स और कुछ लाइंस भी लिखनी है। तो ठीक है, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेट, डाल देता हूँ मैं कुछ डेट डाल देता हूँ 26 सितंबर 2024। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ हमारी लाइन के अकॉर्डिंग। पहले एक बार फोन चेक कर लेना, ये देखिए कि आपके प्रो में कितने अच्छे अच्छे फॉन्ट है। ठीक है, अब मैं इसकी स्केल को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कुछ लगभग। हाँ याद रखना आपकी कोई प्रोजेक्ट नहीं हिल जाए पीछे से। ठीक है, मैं इसकी स्केल को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ लगभग हमारी लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ एनिमेशन में। एनिमेशन में आपके पास बहुत सारे एनिमेशन आएंगे, और हाँ आप एक चीज चेक करना कि हमारे पास वो नहीं आ रहा है कि आप प्रो वो, क्योंकि हमारे पास सब कुछ फ्री है। तो अगर आपको कैपकट को फ्री में अपडेट करना है तो हमारे टेलीग्राम पर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे इजीली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे सेव कर लिया। एनिमेशन में चलता हूँ, मैं थोड़ी इसका टाइम बढ़ा देता हूँ हमारे लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल ऐसा एडजस्ट करता हूँ कि लाइन के अकॉर्डिंग हो, स्केल भी बढ़ा लेते। तो अब देखना बिल्कुल लग रहा है ना। तो ठीक है, एक टेक्स्ट तो ऐड कर दिया। अब हम एक और ऐड करते हैं इस इमेज पर, जैसे कि ये यहाँ से आ रहा है। तो पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे बिल्कुल हमारे ओल्ड लेयर्स की बराबर कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम एक को टेक्स्ट की लेयर ऐड करते हैं। उस टेक्स्ट को हम रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ जैसे कि इमेज1। तो टेक्स्ट चेक कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। हाँ तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे इजीली इस इमेज के ऊपर ड्रैग करके सेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। मैं इसके बराबर लेकर आता हूँ इसे। फिर वापस एनिमेशन पे चलते हैं और चेक करते हैं एनिमेशन। जैसे कि ये वाला अच्छा है तो मैंने इसे इजीली सेलेक्ट कर लिया। एक बार चेक करना। हाँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसके जाऊँगा एनिमेशन में जाकर इसकी एनिमेशन की लेंथ को बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब हम इस सेकंड वाली इमेज पर क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसे इजीली कॉपी कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ जैसे कि इमेज यहाँ से आ रही हो। ठीक है, हाँ तो अब आप बोलोगे आपका पहले वाला नेम तो गायब हो गया, लेकिन नहीं, ये लेयर की लेंथ खत्म हो गई है। तो मैं इसे बराबर कर लेता हूँ। अब आप आगे देखना। हाँ तो मैं इसे थोड़ी नीचे की तरफ एडजस्ट करता हूँ, जैसे कि ये एक फ्लो में लगे। ठीक है, मैंने इसे एडजस्ट कर दिया ऊपर की तरफ। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। अब मैं इस इमेज का नाम दे देता हूँ इमेज2। ठीक है, अब आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसे चेक करना। हाँ ठीक है, तो आपको इफेक्ट रेडी हो चुका है। अब आगे ये लाइन आ रही है। इफेक्ट का सेकंड पार्ट हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। हाँ, इसका सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा वो है, अच्छा है। तो जल्दी से जल्दी या तो कमेंट करो इस इफेक्ट के लिए, जिससे हम आगे बताएं इस इफेक्ट को। तो ठीक है, अब एक बार आप पूरा इफेक्ट चेक कर लेना कि कैसा लग रहा है। मैं अब आपको दिखाता हूँ ये इफेक्ट कैसा लग रहा है। तो ठीक है, ये देखिए इफेक्ट। अगर आपको इस इफेक्ट को और आगे तक सीखना है तो वीडियो पर कमेंट करो कि हमें इस इफेक्ट का सेकंड पार्ट चाहिए। भी आपने देखा ये इफेक्ट बिल्कुल ही आसान है। मैं उस जैसा तो बना रहा हूँ, मैं कुछ यूट्यूब का एनिमेशन कर देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब टेक्स्ट में लिखा हुआ और उसके पीछे ये फ्लैग मूव हो रहा हो। तो मैंने ये फ्लैग वाली वीडियो डाउनलोड कर ली है यूट्यूब की। तो मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी वीडियो में। मैं एक बारी के लिए आपको सिर्फ इफेक्ट बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट आप ऐड कर लेना, चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने अभी के लिए कुछ बोल्ड टेक्स्ट ले लिया है, मैंने इसे और बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ हमारे इस फ्लैग को ऐड करने के बाद हम इसके चेक करते हैं ब्लेंड मोड्स को। तो मुझे डार्कन पर ठीक लग रहा है। हाँ ठीक है, कुछ इसने
इसको इस लेयर के लगभग कर लेना। एनिमेशन में चलते हैं, हम पहले चलेंगे टैक्स में जाकर हम इफेक्ट्स में चलते हैं। कुछ अच्छा हम इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि ये है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि हम और ढूंढते हैं, हम चलते हैं एनिमेशन में जाकर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाँ, तो आप जो ये इफेक्ट देखते हैं ये सब कुछ रो है, लेकिन हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल फ्री। जानिए कैसे। इस ऊपर वाली वीडियो में लिंक आया हुआ है, हाँ आई बटन में लिंक है, तो इसे चेक करिए और जानिए कैसे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये बनकर आ रहा है, मुझे ये ठीक लग रहा है, बिल्कुल लूप वाला। हाँ, तो मैं एक बार के लिए इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ, एक बार स्टार्टिंग में चलता हूँ, तो ये देखिए तो हम ऐसे बहुत अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन एनिमेशन में चलता हूँ और कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स देखते हैं जो आप अपने कैपकट में प्रो में देखते होंगे, जैसे कि ये। अब आप बोलोगे कि और दिखाओ, तो चलो कोई नहीं, और देखते हैं हम, कुछ अगर हो तो अच्छे। ये भी एक बहुत प्रो है, तो मैं इसे इजीली ऐड करता हूँ। इफेक्ट तो अच्छा है, लेकिन हमारा फ्लैग नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब हम यहाँ पर बेसिक में चलते हैं। बेसिक में जाकर हम थोड़ा इसमें ग्लो ढूंढ रहे हैं, अगर ग्लो मिल जाता है थोड़ा, चलो एक बार शेडो ऐड करके देख। शेडो से कुछ इफेक्ट तो, हाँ इफेक्ट तो जनरेट हुआ है। आप देखिए यूट्यूब वाले टैक्स में थोड़ा इनको एडजस्ट करना। हाँ, तो थोड़ा डिस्टेंस, नहीं आपका इफेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो एक बार एंगल को भी देख लेते हैं। तो आप इसे शेडो को यूज में मत लेना, आप इतना ही रखना। हाँ, तो ठीक है, ये इफेक्ट रेडी हो चुका है, मैंने इसकी स्केल बढ़ा दी और ये देखिए आपका इफेक्ट तैयार है। तरीके की टाइटल एनिमेशन को बनाने के लिए हमें पहले गूगल पर जाकर कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ येलो कलर। ठीक है, आपके पास बहुत सारी इमेजें आएगी, तो आप चूज़ करना उन जैसा कुछ येलो कलर। मैं अभी चूज़ करता हूँ उन जैसा कलर, जैसे कि मुझे ये लग रहा है, मैं इसे इजीली सेव कर लूँगा। ठीक है, मैं इसका नाम अभी के लिए दे देता हूँ येलो। ठीक है, अब ऐसे ही हमें ब्लैक कलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं गूगल पे लिख देता हूँ ब्लैक कलर। हमारे पास कुछ इमेजें आएगी, तो देख लेना ब्लैक कलर बिल्कुल प्लेन में हो, जैसे कि इसमें कुछ टैक्स आ रहे हैं, तो ये हम ले नहीं सकते। मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, हाँ मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो, साइड में वो आ रहा है तो वो वैसे भी कट जाएगा, हम थोड़ी स्केल में इसे एडजस्ट कर लेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ ब्लैक कलर। सेव होने के बाद हम चलते हैं कैपकट पर, और कैपकट पर जाकर उन दोनों कलरफुल इमेजेस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, पहले मैं येलो वाली ऐड करता हूँ हमारे टाइमलाइन में। ओरिजिनल में जाकर मैं इसका रेशो कर देता हूँ 16:9, स्केल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसे हमारे प्रोजेक्ट में हाफ पर ले आता हूँ। मैं एक बार के लिए इसे बड़ा करता हूँ, जिससे मुझे मूव करने में ये आसान लगे। ठीक है, लगभग हाफ होगा, कुछ इतना। अब मैं ब्लैक वाले को ऐड करता हूँ, पहले इसे ऊपर रख दूँ, ब्लैक वाला ऐड करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसकी बढ़ाते हैं हम स्केल और इसे नीचे एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो ठीक है, एडजस्ट करने के बाद एक बार देख लेना। ठीक है, अब ऐड करते हैं हम टैक्स से। तो सबसे पहले मैं डिफॉल्ट टैक्स की लेयर ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ येलो वाले पर, और मैं ये इस टैक्स पर लिख देता हूँ मेरे चैनल का नाम, एल्ग्रो क्रू शैडर। ये टाइटल टैक्स एनिमेशन अभी ये न्यू यूज़ करते हैं अपने वीडियो में, कोई भी टाइटल हो ये उनका ब्रांड वैल्यू। तो ऐसे ही आप भी कोई अदर कलर यूज़ करके हमारे कुछ इफेक्ट्स को देखकर अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, हाँ, एडिटिंग के दम पर। ठीक है, अब मैं टैक्स चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, तो कुछ अच्छा सा टैक्स हो, जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये नहीं, चलो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये टैक्स इफेक्ट सारे प्रो है, तो आप देखेंगे कि मैं इन्हें यूज़ कैसे ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। तो हमने इसे अपग्रेड कर रखा है, अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं इसे, हाँ ठीक है, ये ब्लैक में कर लेते हैं। अब नीचे इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और नीचे वाले को येलो कलर में करना है, तो पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर मैच नहीं हो रहा, तो थोड़ा कलर को मैच कराएंगे हम। इसमें चलते हैं और देखते हैं कि कोई कलर मैच कराने का हो तो कुछ। ठीक है, मैं कलर में जाकर ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये तो कुछ थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, ये वाला। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपसे ड्रैग नहीं होगा तो आप इधर मैनुअली ड्रैग कर सकते हो, बेसिक में जाकर इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हाँ, ये रहा वो कलर एडजस्ट हो गया कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम चलेंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स मतलब एनिमेशन में कि हमारा टैक्स कैसा है, तो हमें कुछ लेना है ऐसा वेविंग। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है, तो चलो कोई नहीं, और देख लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट है कैपकट में, जैसे कि ये बहुत है, तो आप एक एक करके चेक कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कौन से इफेक्ट्स हैं और हमें कौन से यूज़ में लेने हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, हाँ, और वीडियो एडिटर अपनी यूज़ में देता है डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, थोड़ी इसकी एनिमेशन की लेंथ को चेक कर लेना। ठीक है, अब ऐसे ही हम ब्लैक वाले पर भी लगाते हैं इसे। एनिमेशन में चलते हैं, वेब इन वाला इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, पहले वाली की सीखना। तो ठीक है, लो अपना इफेक्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट।